आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे आप कैंडल बनाने के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, वो चीज़ें जो कोई भी आपको नहीं बताता है कैंडल बिजनेस के बारे में। साथ ही इसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा और कहां से मिलेगा, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट और अर्निंग कितनी होती है, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज तो मोमबत्ती की डिमांड आज बहुत से कारणों से है भारत में। कारणों में सबसे पहले पूजा पाठ और धार्मिक उपयोग आ जाता है, फिर बिजली कटौती वाले क्षेत्रों में बड़ी मांग है, सजावट के लिए काफी ज्यादा डिमांड रहती है, सुगंधित मोमबत्तियों की काफी ज्यादा डिमांड रहती है, होटल स्पा रेस्टोरेंट में भी मोमबत्ती की काफी ज्यादा डिमांड रहती है क्योंकि होटल में कैंडल लाइट डिनर करना होता है, स्पा में कैंडल जलाकर बाथ दिया जाता है कई जगह पर, इसलिए वहां पर डिमांड काफी ज्यादा रहती है। इसके अलावा त्योहारों में तो बड़ी डिमांड रहती है, फिर चाहे वो दिवाली हो या गुरु नानक जयंती हो या फिर क्रिसमस डे हो, हर जगह मोमबत्ती की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। इसलिए मोमबत्ती के महत्व को हम कम नहीं मान सकते हैं। बिजनेस तो समझ गए, पर इस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहली चीज आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मार्केट में किस टाइप के कैंडल्स की डिमांड सबसे ज्यादा है, मैन्युफैक्चरर कौन है, आपके मार्केट में जो भी लोग कैंडल सेल कर रहे हैं वो कहां से लेकर आ रहे हैं, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में एग्जैक्टली कोई कैंडल बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है, और अगर नहीं बना रहा है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है ये। एक बार जब आपकी मार्केट रिसर्च पूरी हो जाती है तो फिर आपको कैंडल का टाइप चुनना है कि आप किस टाइप के कैंडल को बनाएंगे और सेल करेंगे। सेल करने के लिए प्रॉपर आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो बड़े लेवल के बिजनेस के लिए आप अलग जगह ले सकते हैं, पर शुरुआती स्टेज पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने घर से ही शुरू करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हम बात कर रहे हैं कि कौन से टाइप के कैंडल आप बनाएंगे, फिलहाल कौन से टाइप के कैंडल से शुरुआत करेंगे। कई टाइप्स की कैंडल्स आती हैं, जैसे साधारण सफेद मोमबत्तियां आती हैं, रंगीन मोमबत्ती होती है या खुशबूदार सुगंधित मोमबत्ती होती है, सजावट वाली मोमबत्ती होती है, टी लाइट कैंडल होता है, जेल कैंडल होता है। तो आप किस टाइप के कैंडल के साथ जाना चाह रहे हैं, जैसी डिमांड है आपके एरिया में, आप वैसे कैंडल पर फोकस करिए, ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं आप इसमें। इसके बाद आपको रॉ मटेरियल खरीदना होगा। रॉ मटेरियल के तौर पर आपकी 3 से 4 चीजें लगती हैं। सबसे पहली चीज पैराफिन वैक्स या फिर सोया वैक्स बोलते हैं। इसके अलावा आपको विक चाहिए होगी, जो बत्ती होती है मोमबत्ती की। वैक्स तो हमारा मोम हो गया, और विक यानी बत्ती चाहिए होती है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है सुगंध। सुगंध के लिए मोमबत्ती में खास तौर पर फ्रेग्रेंस ऑयल का यूज करते हैं, तो आपको फ्रेग्रेंस ऑयल चाहिए होगा। और आपको चाहिए होंगे मोल्ड यानी कि सांचे, जिसमें आपकी मोमबत्तियां बनेंगी। अगर आप सांचे के साथ शुरू करते हैं तो मैनुअली आप एक एक मोमबत्ती करके बनाएंगे। अगर आप मैनुअल मशीन के साथ जाते हैं तो एक बार में आप 20 से 30, 40, 50 इस तरीके से मोमबत्तियां बना सकते हैं, वो एक बार में आपकी बन जाएंगी। तो आप मैनुअल मशीन के साथ भी जा सकते हैं। बहुत सारे मशीन सेलर्स आपको indiamall.com पर मिल जाएंगे, ट्रेड इंडिया पर मिल जाएंगे, जो 30,000, 40,000, 50,000 में आपको अच्छी से अच्छी कैंडल मेकिंग मशीन प्रोवाइड करवा सकते हैं। जितनी आसान चीजें इसको बनाने में लगती हैं उतनी आसान इसकी प्रक्रिया भी होती है। सबसे पहले आपको वैक्स को और ऑयल को मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्सचर रेडी हो जाने के बाद आपको मोल्ड में विक लगाना है, यानी जो भी आपके सांचे होंगे उनमें आपको बत्ती लगानी है और ऊपर से आपको वैक्स डाल देना है। उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही वो ठंडा हो जाता है आपको सांचे को खोल लेना है, अंदर आपकी मोमबत्ती बनकर तैयार है। दोनों तरफ से अगर बत्ती थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई है, धागे बढ़े हुए हैं थोड़े थोड़े से, तो उसको काट लेना है, बस आपकी मोमबत्ती बनकर तैयार है। अब आप इसको पैक करके इजीली सेल कर सकते हैं मार्केट में। पर बनाने के बाद अब इसको सेल करेंगे कहां पर, आखिर हमसे खरीदेगा कौन? खरीदने के लिए भी बहुत सारी जगह हैं आपके आसपास। आपको सप्लाई करना होगा। शुरुआत में अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी, आपको विजिट करना पड़ेगा जाकर हर शॉप पे, हर पॉसिबल शॉप पे जहां खरीदी जा सकती है। कहां खरीदी जा सकती है? स्थानीय किराना दुकानें जो हैं वहां, पूजा की दुकानें, गिफ्ट शॉप्स में, होलसेल मार्केट में, सोशल मीडिया पर आप ऐड करिए और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपने मोमबत्ती को लिस्ट करिए। इन सभी जगहों पर सेल होने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, घर से शुरू करेंगे इस बिजनेस को, तो शुरुआत में आपका इन्वेस्टमेंट तकरीबन 10,000 से 20-30 हज़ार रुपए में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छे कैंडल के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहली चीज तो रॉ मटेरियल के दाम कभी भी घट जाते हैं, कभी भी बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से आप अपने कैंडल की प्राइसेस को फिक्स नहीं रख पाते हैं और उसमें कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर कटने लगता है कि कभी एकदम बढ़ा दे रहा है, कभी घटा दे रहा है। घटाता तो बहुत कम ही है, अक्सर प्राइसेस बढ़ा देता है, तो उस वजह से आपके कस्टमर्स अक्सर कट जाते हैं, पर उनको नहीं पता होता है कि पीछे से जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके भी रेट्स हाई हो रहे हैं, तो मजबूरी है रेट बढ़ाना। दूसरी चीज, यहाँ पर फेस्टिवल्स के टाइम पे डिमांड काफी ज्यादा होती है, फिर चाहे वो 25 दिसंबर हो यानी क्रिसमस डे, या फिर दिवाली हो, या फिर गुरु नानक जयंती ही क्यों ना हो, उस समय में जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पर अन्य समय में डिमांड थोड़ी सी कम रहती है, तो हम सीजनल भी कह सकते हैं एक तरीके से। आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना होगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं तो इसमें कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे मोमबत्ती टेढ़ा बनने लगता है, या फिर दरार पड़ जाता है, या फिर खुशबू बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, या फिर आपकी जो बत्ती है वो सही तरीके से जल नहीं पाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। इस वजह से आपके कस्टमर्स एक बार तो आपसे ले लेंगे, फिर दोबारा कभी सामान नहीं लेंगे, कैंडल्स नहीं लेंगे। तो इसको बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल जो भी हम ला रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप अपने पैकेट को अट्रैक्टिव नहीं बनाते हैं तो सेल होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव अपने पैकेजिंग को बनाना होता है आपको। ये सब करने के बाद भी अगर आप सरवाइव कर जाते हैं तो बधाई हो, आप अच्छे से एक कैंडल मेकिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन जो नॉर्मल कैंडल होते हैं, प्लेन कैंडल्स, उसमें आपको 15 से 20% तक का प्रॉफिट मिलता है, पर जो एरोमिक कैंडल्स होते हैं, फ्रेगनेंस वाले कैंडल्स होते हैं या डिज़ाइनर कैंडल्स होते हैं, उनमें आपको तकरीबन 30 से 50% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। इजीली काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे लेवल पे सेल करते हैं, आपके कैंडल्स की डिमांड अच्छी खासी बढ़ जाती है, तो आप इस बिजनेस से महीने के 50,000 से 1 लाख तक भी कमा सकते हैं अपनी पूरी टीम बनाकर। आप अकेले तो ये नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, एक टाइम के बाद अगर आपकी डिमांड अच्छी हो जाती है, आपके कैंडल्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो आप डेफिनेटली इतना कमा पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को आप ब्रांड बना पाएंगे। अब बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस के तौर पर आपको उद्यम यानी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन B2B बिक्री करनी है तो इसके लिए जरूरी है। इसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, पैन कार्ड और करंट बैंक अकाउंट, इतने के साथ में आप बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं तो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।